दोस्तों अब एमपी बोर्ड में होगी 2 बार बोर्ड एग्जाम। ओह शिट, नो, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। दोस्तों यह बात बिल्कुल सच है। ओके, ऑफिशियल ये गजट जारी हुआ है जिसमें पूरे रूल बताए गए हैं कि आपकी अब सेकेंड टाइम बोर्ड एग्जाम होनी है। क्या रूल नियम रहने वाले हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। हो सकता है आपने इस वीडियो से पहले भी कई वीडियो देख ली होंगी, लेकिन फिर भी आपके बहुत सारे डाउट रह गए होंगे। इस वीडियो में मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा और ऑफिशियल नोटिस से मैं आपको एक एक पॉइंट समझाने वाला हूं। ओके, तो आपको अच्छे से समझ लेना है, तो आपके कोई भी डाउट नहीं रह जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। ये आपका गजट जारी हुआ है, इसमें आपका बताया जा रहा है कि बोर्ड एग्जाम पहले होनी कब कब है उसकी हम बात कर लेते हैं। पहले तो आपकी अभी बोर्ड एग्जाम हो चुकी है जिसकी हमने क्या बेहतरीन तरीके से तैयारी की थी। ओके, और उसका क्या है जल्दी आपका रिजल्ट आ भी जाएगा। ओके, कब रिजल्ट आने वाला है वो भी आगे मैं आपको बता दूंगा। तो यह दोस्तों आपकी जो बोर्ड एग्जाम अभी हुई थी, कब हुई थी? फरवरी मार्च में। ओके, फरवरी मार्च में हुई थी, आप आगे बताया जा रहा है। अब तो आपकी दूसरी परीक्षा होगी वो अब होगी जुलाई अगस्त में। दूसरी बोर्ड एग्जाम होगी जुलाई अगस्त में। अब ओके, अब बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में आ रहा होगा दोबारा बोर्ड एग्जाम होनी है एमपी बोर्ड में, ये बात क्लियर हो गई है। अब किन विद्यार्थियों को परीक्षा देनी है? क्या जितने सभी विद्यार्थी हैं कक्षा 10वीं के, कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों को दोबारा बोर्ड एग्जाम देना जरूरी है? ओके, या जरूरी नहीं है? किन विद्यार्थियों को है, हम उनकी पूरी बात करेंगे कि नियम मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो पहला तो आप समझ गए कि एक आपका बोर्ड एग्जाम फरवरी मार्च में होगा, दूसरा आपका क्या जुलाई अगस्त में। चलिए अब देख लेते हैं, एक एक पॉइंट मैं आपको बताते जाऊंगा, क्रम से यहाँ प्रारूप दिया हुआ है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं किन विद्यार्थियों परीक्षा दे सकते हैं दोबारा बोर्ड एग्जाम, जिन विद्यार्थियों को देनी है। ऐसे छात्र के लिए जो मंडल की प्रथम परीक्षा के परीक्षा परिणाम में एक या एक से अधिक विषयों में अनुपस्थित हैं या अनुत्तीर्ण रहे हो, द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे, तथा ऐसे अभ्यर्थी जो किसी भी विषय में उत्तीर्ण हो गए हों वे भी अंग सुधार हेतु सम्मिलित हो सकते हैं। क्या मतलब है? देखिए, अगर पहले क्या होता था, अगर हम कहें कक्षा 10वीं में बेस्ट ऑफ 5 लगी है तो अगर 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते थे तो हम सप्लीमेंट्री एग्जाम दे सकते हैं। और कक्षा 12वीं में अगर हम कहें एक सब्जेक्ट में क्या हो जाते, कक्षा 12वीं में फेल हो जाते तो सप्लीमेंट्री एग्जाम दे सकते थे। लेकिन यदि हम कहें कक्षा 10वीं में 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, 5 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, और कक्षा 12वीं में हम बात करते हैं 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, इस कंडीशन में दोस्तों अगर आपको कहे साल बचानी तो रुक जाना नहीं कि आपको परीक्षा देनी पड़ती थी। ओके, ये आपको करना पड़ता था। लेकिन अब दोस्तों ये सिस्टम हो गया है दोबारा बोर्ड एग्जाम में कि अगर दोस्तों आप क्या है, अगर आप क्या है किसी कारणवश कोई पेपर नहीं दे पाए हैं, या अगर आपने पेपर दिए हैं लेकिन उसमें आप फेल हो जाते हैं, और कितने ही विषय में फेल हो जाए, 2 विषय में, 3 विषय में, 4 विषय में, 5 के 5 विषय में फेल हो जाते हैं, तो भी आप क्या है दोबारा परीक्षा दे सकते हैं जितने। ओके, और आप क्या है बैठ सकते हैं। तो ये तो बात हुई जो विद्यार्थी फेल हो रहे हैं या अनुपस्थित हैं वो एग्जाम दे सकते हैं दूसरा वाला बोर्ड एग्जाम। ओके, जिससे उनकी क्या फायदा होगा कि साल बच जाएगी, साल बर्बाद होने से बच जाएगी। ओके, और साथ ही एक नया पॉइंट है जो मेन पॉइंट है कि जो विद्यार्थी सभी विषयों में पास हो गए हैं लेकिन वो चाहते हैं कि मेरे नंबर बढ़ जाएं, उसके लिए भी दोबारा बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं। जैसे आपके मान लीजिए आपकी क्या है हिंदी में मान लीजिए आपके क्या 80 नंबर आए हैं। ओके, 100 में से हम पूरी बात कर रहे हैं, आपकी मार्कशीट में 100 में से मान लीजिए 80 नंबर लिखे हुए हैं और आपको लगता है कि मैं तो यार 95, 90, 95 नंबर ला सकता था। ओके, तो अगर मुझे दोबारा चांस मिल जाए तो मैं ला सकता है। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थियों मन में रहता है क्योंकि मुझे पूरा पता है कि अब कहाँ गलती नहीं करनी है, दोबारा बोर्ड एग्जाम देने मिल जाए तो मैं दोबारा अच्छे से नंबर ला सकता हूँ, ऐसा लगता है। तो अब क्या है दोबारा भी बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अब आपके मन में ये सबसे ज़्यादा बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में यही डाउट है कि कौन से नंबर मान्य होंगे। आपने पहली बार परीक्षा दी, ओके, मतलब अभी जो आपका जो परीक्षा हुई है फरवरी मार्च में उसमें आपने पेपर दिया, मान लीजिए आपकी हिंदी में 80 नंबर आ जाते हैं। ओके, और आप सोच रहे थे मेरे तो 95 नंबर आने चाहिए, तो आप क्या है जुलाई अगस्त वाली परीक्षा भी दे देते हैं। ओके, तो उसमें मान लीजिए आपके 95 नंबर आ जाते हैं, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आपके 95 नंबर ना आए, आपके 70 ही नंबर आए। ओके, क्योंकि आप क्या है 2-3 महीने गैप में भूल जाते हैं, सब कुछ कम नंबर भी आ सकते हैं। कौन से नंबर मान्य होंगे? ओके, तो इसकी दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ भी मैंने पूरे पॉइंट देख चुका हूँ, तो यहाँ कोई क्लियर बात नहीं बताई जा रही है कि कौन से नंबर मान्य होंगे। ये सबसे बड़ा विद्यार्थियों के मन में डाउट है कि दूसरी परीक्षा के जो नंबर होंगे उसको मान्य माना जाएगा या प्रथम परीक्षा के नंबर को मान्य माना जाएगा। ओके, तो इसका बाकी अब आगे भी ऐसा नहीं कि एक ही आदेश में काम हो जाएगा, और भी एमपी बोर्ड का नियम इसमें बताता जाएगा और भी डिटेल से बताएगा। ये तो भी पहला इसका क्या है कि पहला प्रारूप एमपी बोर्ड ने इसमें कहता है पूरा तैयार किया है। ओके, तो कौन से नंबर मान्य होंगे इसका क्लियर नहीं है अभी तक कि जिस दोनों परीक्षा देंगे आप, ओके, दोनों में जिसके ज्यादा नंबर आएंगे उसको मान्य होंगे या दूसरी परीक्षा के मान्य होंगे। ओके, हाई चांस है कि दूसरी परीक्षा के मान्य होने चाहिए। ओके, नहीं ऐसे में क्या है, नहीं तो बहुत सारे विद्यार्थी एग्जाम दे सकते हैं। ओके, तो जो भी किसका क्लियर होगा वो आगे मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो आइए आप समझ होंगे। साथ ही से एक बड़ा और फायदा रहता है कि देखिए अगर आप क्या आपके ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, 5 सब्जेक्ट हैं आपके 12वीं में, 3 सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे तो आपको रुक जाने की परीक्षा ही देनी पड़ेगी। लेकिन रुक जाना नहीं कि जो परीक्षा की मार्कशीट आती है वो अलग ही होती है। कोई अगर व्यक्ति दूर से देख लेता है तो बता देगा भाई तुमने आपका क्या है रुक जाना नहीं, परीक्षा देकर पास हुई, इस प्रकार से। ओके, तो अलग ही बेइज्जती सी लगती है इस टाइप। ओके, बस कर, रुलाएगा क्या?
लेकिन अब क्या है, अगर जो सेकंड मार्कशीट आएगी उसमें क्या है आपका, मतलब जो आपकी जुलाई अगस्त वाली आएगी उसमें ये लिखा रहेगा कि सेकंड एग्जाम लिखा रहेगा, सेकंड परीक्षा, द्वितीय परीक्षा लिखी रहेगी। ओके, इस प्रकार से क्लियर है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण रहे छात्र भी एक या एक से अधिक विषयों में द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्र होंगे। यानी अगर आपका है पहली परीक्षा दी है आपने, उसमें सभी विषय में पास हैं, ओके, और फिर भी अगर आप चाहते हैं कि एक या दो तीन विषय में मेरे नंबर बढ़ जाएं, दोबारा परीक्षा देनी है, तो मैं क्या आप दे सकते हैं। ओके, क्लियर है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, प्रायोगिक विषयों में कोई छात्र प्रथम परीक्षा की प्रायोगिक आंतरिक परीक्षा में केवल अनुत्तीर्ण भाग में ही सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे। इसका मतलब है दोस्तों, इस पॉइंट का मतलब कि अगर आप कह रहे हैं प्रैक्टिकल, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल हो तो आपका जियोग्राफी का भी प्रैक्टिकल रहता है, तो अगर प्रैक्टिकल में अगर फेल हो गए हैं तो आपका दोबारा प्रैक्टिकल भी हो सकता है। ओके, प्रैक्टिकल एग्जाम जो आपके होते हैं वो भी आपके स्कूल में हो जाएंगे, मगर अगर उसमें फेल हो गए, आपको जो कम नंबर मिले हैं। ओके, लेकिन अगर आप क्या है प्रैक्टिकल एग्जाम में पास हैं तो आप ऐसा नहीं होगा कि आप दोबारा प्रैक्टिकल एग्जाम देंगे। प्रैक्टिकल के एग्जाम के तो वही नंबर माने जाएंगे। आप लिखित वाली परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल में जो आप प्रोजेक्ट में जो नंबर मिलेंगे वही माने जाएंगे। अगर फेल हो जाते हैं, प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हैं, ओके, तो फिर आप क्या है दोबारा देने के अब दे सकते हैं। ओके, द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए छात्र को निर्धारित शुल्क के साथ परीक्षा आवेदन पत्र भरना अनिवार्य रहेगा, किंतु द्वितीय परीक्षा के दौरान छात्र द्वारा प्रथम परीक्षा के लिए लिए गए विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी अगर आप दोबारा परीक्षा देते हैं तो आपकी उसकी परीक्षा शुल्क लगेगी। क्लियर। साथ ही ये भी नेक्स्ट पॉइंट हमें यहाँ बता रहा है कि अगर आपने मान 5 सब्जेक्ट आपने लिए होंगे, वही आपको उसी मतलब जो भी सब्जेक्ट आपने लिए हुए प्रथम परीक्षा में वही आपको दूसरी परीक्षा में देने होंगे। ऐसा नहीं कि आप क्या सब्जेक्ट चेंज कर सकते, तो सब्जेक्ट चेंज आप नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, द्वितीय परीक्षा का परीक्षा फल सभापति के आदेश से घोषित होगा। तो ये परीक्षा परिणाम की बात हो रही है कि घोषित किया जाएगा। जैसे ऐसे छात्र मंडल की द्वितीय परीक्षा में बैठे हों, अंकों की पूर्ण गणना के लिए मंडल के प्रावधानों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। यानी अभी आपका रिजल्ट आएगा प्रथम परीक्षा का, उसमें भी आपके अगर आपको नंबर आपको लगते हैं कम है तो रीटोटलिंग का आप फॉर्म भर सकते हैं, रीटोटलिंग का भर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से अगर आप दूसरी परीक्षा देते हैं उसमें भी आपको लगता है कम नंबर है, उसमें भी सिस्टम रहेगा रीटोटलिंग का, ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट है, माध्यमिक शिक्षा मंडल समय समय पर द्वितीय परीक्षा के संबंध में विस्तृत अनुदेश परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। ओके, तो ये आपके बताया जा रहे हैं सभी पॉइंट की मैंने एक एक पॉइंट है जो आपको बता दिया है। अब आपके डाउट क्या हो सकते हैं? पहला तो यही सबसे बड़ा डाउट है कि अगर मान लीजिए कि भैया कि हम क्या सभी विषय में पास हो गए हैं, लेकिन हम मुझे किसी विषय में लगता है कि जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल है हिंदी में मान लीजिए मेरे 80 नंबर आते हैं और मुझे लगता है कि भैया मैं अब क्या दोबारा परीक्षा देता हूँ, मुझसे अब मैं सब टॉपिक तैयार हो गए, समझ में भी आ गया है कैसे क्या लिखना है, अब मैं 95 नंबर तक ला सकता हूँ दोबारा अगर पेपर देता हूँ। ओके, लेकिन अगर दोबारा पेपर दिया 95 नंबर आ गए तो अच्छी बात है। ओके, लेकिन अगर मान लीजिए मेरे 70 नंबर आ जाए, डर तो रहता ही भाई परीक्षा दे रहे हैं, नहीं बनाम से पेपर कम जितने नंबर आए पहली परीक्षा में उससे कम नंबर दूसरी परीक्षा में आ सकते हैं। तो कौन से नंबर मान लोगे, प्रथम परीक्षा के, दूसरी परीक्षा के, या दोनों परीक्षा में जिसके दोनों परीक्षा हमने दी जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं वो मान लोगे? तो ये बात देखिए, अभी मैंने सभी पॉइंट पढ़ी, कहीं यहाँ क्लियर नहीं बताया जा रहा, तो अभी इसका क्लियर नहीं। तो वैसे भी आपका एमपी बोर्ड अभी क्या लिखा भी हुआ है कि दूसरी परीक्षा के बारे में और डिटेल से जानकारी प्रदान करेगा, उसको मैं आगे मैं आपको बता दूंगा। तो ये आपका डाउट अभी रहेगा, तो ये मेरा भी डाउट है, तो आगे मैं आपको उसका क्लियर करके बता दूंगा। अब दोस्तों एक बात और आज यहाँ आ जाती है कि मान लीजिए आप क्या है कक्षा 12वीं में 2 विषय में फेल हो जाते हैं। ओके, फिर आपने क्या है 2 विषय में फेल हो जाते हैं तो आपने द्वितीय परीक्षा देंगे आप। ओके, जुलाई अगस्त में जो होने वाली है, जब अगस्त में होगी तो अगस्त सितंबर अक्टूबर तक में आपका इसका रिजल्ट आएगा। ओके, द्वितीय परीक्षा का आपका सितंबर तक में अब जब रिजल्ट आएगा, अगस्त अक्टूबर तक में आपका रिजल्ट आएगा। ओके, तो अक्टूबर में रिजल्ट आएगा तो इससे आपको क्या है कॉलेज के एडमिशन तो हो जाते हैं। ओके, इससे पहले कॉलेज के एडमिशन हो जाते हैं, तो आपको कॉलेज के एडमिशन में क्या होगा, या अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी है तो 11th के एडमिशन होने लगते हैं, तो फिर इस कंडीशन में क्या करेंगे? तो यहाँ दोस्तों बताया जा रहा है ऐसे छात्रों को जो द्वितीय परीक्षा में बैठेंगे, द्वितीय परीक्षा का परीक्षा फल घोषित होने तक महाविद्यालय या मंडल द्वारा संबद्ध प्राप्त संस्था से क्या है प्रधान आचार्यों द्वारा अगली उच्चतर कक्षा में अपनी जोखिम पर प्रवेश लेने के लिए अस्थायी अनुमति की दी जा सकती है। यानी आप क्या है अगर कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं तो कक्षा 11वीं में आप बैठ सकते हैं, और यदि आप क्लास 12th के हैं तो आप क्या है कॉलेज में जाकर अभी आप क्या है एडमिशन ले सकते हैं। ओके, एडमिशन आप ले सकते हैं, लेकिन और जब आपका रिजल्ट आएगा दूसरी बोर्ड एग्जाम का, उसमें अगर पास हो जाते हैं तो बढ़िया है, आपका क्या है आप अपनी कॉलेज तैयार करेंगे, और क्लास 10th के विद्यार्थी तो क्लास 11th पढ़ेंगे। लेकिन यदि आप फेल हो जाते हैं तो फिर वो आपका कॉलेज का कुछ मान्य नहीं होगा, आपको दोबारा क्या है क्लास 12th की क्या है तैयारी करनी पड़ेगी। ओके, तो ये बात यहाँ बताई जा रही है। कि और भी आपके अगर डाउट हो इस टॉपिक से संबंधित, सेकंड बोर्ड एग्जाम से संबंधित, पूरा आपका कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। पूरी लिस्ट बनाकर जितने भी आप डाउट होंगे सभी मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। बाकी जिन विद्यार्थियों को लगता है कि
क्या है कि अगर मुझे फिक्स पता है, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी को फिक्स पता है कि सब्जेक्ट में अच्छे नहीं लग पाए, मैं फेल ही हो जाऊंगा, ऐसे विद्यार्थी अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर दोबारा बोर्ड एग्जाम होती है, दोबारा बोर्ड एग्जाम का सिस्टम नहीं आता है, सप्लीमेंट्री का अगर रुक जाना, मतलब कोई ना कोई सिस्टम तो आपके लिए रहेगा ही। ओके, तो आपको दोबारा परीक्षा देनी ही पड़ेगी जो विद्यार्थी फेल हो जाएंगे इस प्रथम परीक्षा में। ओके, तो इसलिए अभी से क्या है तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं जब आप पूरे साल भर में तैयारी नहीं कर पाएंगे तो कुछ दिन आपके पास रहते हैं, तो उसमें भी अगर आपके पास मौका रहता है तो आप क्या है तैयारी कर सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, पीडीएफ मटेरियल चाहिए है, तो आप क्या है 90 39 53 44 79 इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है पूरा पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करके आप तैयारी कर सकते हैं। और जो भी क्लास 12th के न्यू विद्यार्थी हैं वो भी क्या है इस नंबर पर मैसेज करके क्या है पूरा नोट्स और क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले सकते हैं। ओके, तो आई होप आपके सभी डाउट क्लियर हो गए। और भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। ओके, रिजल्ट कब आने वाला है ये भी मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।